लोकसभा चुनाव में हैदराबाद की चुनावी लड़ाई बेहद दिलचस्प होने वाली है। यहां 13 मई को वोटिंग है और मैदान में AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी हैं, जिनका परिवार 40 सालों से हैदराबाद सीट जीतता चला रहा है। वहीं इस बार बीजेपी ने ऐसा कैंडिडेट मैदान में उतारा है जो ओवैसी के लिए भी चुनौती साबित हो रही है। बीजेपी ने यहां से माधवीलता को अपना कैंडिडेट बनाया है, जो दावा कर रही हैं कि इस बार ओवैसी का किला ढहने वाला है। और बड़ी खबर यह भी है कि नवभारत पर माधवीलता ने बड़ा बयान दिया है। हैदराबाद से बीजेपी कैंडिडेट ने बोला है ओवैसी पर हमला, ओवैसी का किला ढहने वाला है। हैदराबाद में मजहब नहीं, तरक्की चुनौती है। पढ़े लिखे युवाओं को रोजगार देना लक्ष्य है। ये माधवीलता ने बड़ी बातें कही हैं और उनका कहना है कि इन्हीं मुद्दों पर वो चुनाव लड़ रही हैं। बीजेपी प्रत्याशी हैं माधवीलता, दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी, जिनका ये पारिवारिक सीट माना जाता है हैदराबाद, और लगातार 40 साल से ये सीट ओवैसी के परिवार के पास ही है। बीजेपी प्रत्याशी माधवीलता किन मुद्दों को लेकर हैदराबाद में चुनाव लड़ रही हैं, उन्हें आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनवा देते हैं कि माधवीलता ने क्या कहा है। इस बार क्या माधवीलता हैदराबाद में ओवैसी का किला ढा रही है? बिल्कुल, बड़ी अच्छे जोरों से करने वाले हैं और ऐसी जीत जो इतिहास में आज तक नहीं दिखाई है, उस प्रकार के जीत हम दिखाएंगे पूरा देश को और दुनिया को भी। हैदराबाद माइनॉरिटी में जो है मेजॉरिटी के तौर पर है, किस तरह की चुनौती देखते हैं आप? मैं यहाँ मजहब का चुनौती नहीं देख रही हूँ, मैं यहाँ तरक्की की एक चुनौती देख रही हूँ। मोदी सरकार यहाँ नौजवान को नौकरियां नहीं है, हालांकि BCom MCom पढ़ने के बावजूद भी वो सिर्फ एक टैक्सी ड्राइवर के हैसियत में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। उनको एक सम्मान पूर्वक नौकरी, जीवन और उसके अलावा भी, जैसे कि यहाँ के पसमंदों के बच्चे और काफी गरीब के बच्चे प्राइवेट स्कूल जाते हैं, यहाँ का गवर्नमेंट स्कूल की फैसिलिटी अच्छी नहीं है, थोड़ी बदतर स्थिति में है। अभी आप ही बताए, गरीबी में बच्चों को पढ़ाना कितना मुश्किल है। अगर बच्चे नहीं पढ़ते तो देश के आगे कैसे बढ़ेगा? तो इनके लिए फ्री एजुकेशन मोदी सरकार। और हमको पता है कि परिवार का जिम्मेदारी गरीबों के घर में महिला के ऊपर भी काफी होता है, लेकिन यहाँ के पसमंदे मुसलमान औरत और गरीब औरतों को भी पढ़ाई ज्यादा नहीं रहती है, 4 या 5वीं कक्षा तक ही पढ़े हुए रहते हैं। इनके लिए हुनर सिखाना और यहाँ पे इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश करना, ये बहुत बड़ी बात है और हम ये करने वाले हैं। तो इस प्रकार हम नन्हे मुन्ने बच्चों को फ्री पढ़ाई स्कूल से देकर उनका भविष्य बनाएंगे। पढ़े हुए नौजवान को उनको मर्यादा पूर्वक, सम्मान पूर्वक नौकरियां देकर उनमें हौसला बढ़ाएंगे। औरतें जिन पर परिवार का बोझ है, उनको हुनर सिखा के इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश करेंगे। इसके अलावा SC ST OBC और गरीब लोगों को पक्का घर बनवाकर इस प्रकार से ये भविष्य बनाने का चुनौती है, मजहब का नहीं है। बीजेपी प्रत्याशी माधवीलता किन मुद्दों को लेकर हैदराबाद में चुनाव लड़ रही हैं, उन्हें हम आपको दिखाते हैं, बताते हैं कि उनके मुद्दे क्या हैं। उन्होंने कहा है कि युवाओं को रोजगार देना ये उनके लिए प्राथमिकता में है। पसमानदा मुसलमानों के हालत में सुधार करना ये भी उनके मुद्दे हैं। स्कूल को बेहतर बनाना, गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराना, स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ावा देना और महिलाओं को हुनरमंद बनाना। जो महिलाएं कम पढ़ी लिखी हैं, जो ज्यादा नहीं पढ़ पाई, उनके लिए हुनर जरूरी है। उद्योग को बढ़ावा देना, नए उद्योगों को हैदराबाद में लेकर आना, गरीबों को पक्का घर देना, मजहब नहीं बेहतर भविष्य को तरजीह देना, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसके आधार पर माधवीलता कह रही हैं कि वो चुनावी मैदान में हैं और एक बार वो चुनकर आती हैं तो वो जरूर ये काम करेंगे। हैदराबाद में चुनाव प्रचार के दौरान ओवैसी ने माधवीलता के भगवा कपड़े और तीर धनुष चलाने वाले अंदाज पर निशाना था।
बड़ी खबर यह है कि धनुष वाले वीडियो पर ओवैसी ने माधवी लता पर अटैक किया है, पलटवार किया है। अमन चैन खराब करना बीजेपी की विचारधारा है, यह असदुद्दीन ओवैसी ने आरोप लगाया है। ऐसी हरकतों से दंगा फसाद कराना मकसद है, यह भी असदुद्दीन ओवैसी ने माधवी लता पर पलटवार करते हुए कहा है। ओवैसी के हमले पर माधवी लता का जवाब भी आया है। उन्होंने कहा है कि श्रीराम का धनुष अमन लाने के लिए प्रसिद्ध है। ओवैसी अच्छी बातों का गलत मतलब निकालते हैं। बीजेपी ने माधवी लता को मैदान में उतारा है, बड़ी चुनौती। कोई भी कैंडिडेट किसी पार्टी का रहेगा तो पार्टी से मुकाबला होता है। माधवी लता का जो हाल ही में तीर वाला जो जेस्चर था, उसे किस तरह से देखते हैं? वो तो उनकी आइडियोलॉजी है, हैदराबाद के अमन को खराब करने, तेलंगाना में फसाद कराने। श्री राम नवमी का उत्सव है। रामचंद्र का राम बाण बड़ा प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? वो अमन लाने के लिए प्रसिद्ध है और स्नेह बनाने का प्रसिद्ध है, शांति को आगे बढ़ाने के लिए प्रसिद्ध है। हम वो तीर चलाए थे आकाश में, और ताजुब की बात यह है उसका गलत फायदा, गलत मतलब उठाने वालों का तो यही उनका व्यक्तित्व है कि वो हर अच्छाई के पीछे एक बुराई को जोड़ने का व्यक्तित्व रखते हैं। हैदराबाद से बीजेपी प्रत्याशी माधवी लता ओवैसी को कड़ी टक्कर दे रही हैं। क्या वो ओवैसी के निजाम के लिए खतरा साबित होंगी? क्या वो फैक्टर हैं जिससे माधवी लता ओवैसी पर बढ़त बना सकती हैं? ये अब आपको बताता हूं मैं। ओवैसी को माधवी लता से कड़ी चुनौती कैसे है? मुस्लिम बहुल सीट पर 5.41 लाख वोटर कम हुए हैं। माधवी लता के प्रचार का अलग अंदाज चर्चा में है। प्रखर हिंदुत्व नेता के तौर पर उनकी छवि है और समाज सेवी के तौर पर भी माधवी लता जानी पहचानी जाती हैं। सलम बस्तियों की मुस्लिम महिलाओं में उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है। 3 तलाक जैसे मुद्दों पर मुस्लिम महिलाओं का साथ उन्होंने दिया था, जिसकी वजह से माना जाता है कि मुस्लिम महिलाएं माधवी लता के साथ खड़ी हैं। ओवैसी के अलावा चुनावी मैदान में 3 मुस्लिम चेहरे और हैं जो ओवैसी का खेल बिगाड़ सकते हैं, उनके लिए वोट काटने वाले नेता के तौर पर साबित हो सकते हैं। हैदराबाद में बीफ के मुद्दे पर भी ओवैसी और माधवी लता आमने सामने हैं। दोनों के बीच इसे लेकर भी जुबानी जंग तेज है। हैदराबाद में बीफ पर राजनीति गरमाई हुई है। माधवी लता का ओवैसी पर बड़ा आरोप है। बीफ पर नफरत की सियासत करते हैं असदुद्दीन ओवैसी। माधवी लता के बयान पर ओवैसी ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि बीफ कंपनी से बीजेपी ने इलेक्टोरल बॉन्ड क्यों लिए? गरीबों की दुकानें बंद कराना बीजेपी का मकसद है। असदुद्दीन ओवैसी ये माधवी लता के खिलाफ पलटवार करते हुए बोल रहे हैं। केवल हमारे प्रत्यर्थी जो है वो भूल गए हैं कि 1957 का जो सिपाही म्यूटिनी हुआ था, उस टाइम उस वक्त सारे अंग्रेजों से जब हिंदू मुसलमान भाई भाई बन के लड़े हैं, सिर्फ इसीलिए लड़े हैं क्योंकि वो जो बुलेट बनाया गया था उसको गाय का चर्बी से सुअर का चर्बी को मिलाकर बनाया गया था। और हम आज भी कदर करते हैं कि हमारे मुसलमान भाई को सुअर खाना नहीं है उनको यहाँ, इसलिए हम कभी भी उस बात को बाहर नहीं निकालते हैं। लेकिन उनका व्यक्तित्व देखिए, हम जिस गाय को गौ माता मानते हैं और हमारा माता समान गाय को काट कर खाने का मुद्दा उठाते हैं। आप इसी से समझ लीजिए ये नफरत का राजनीति है, ये यहाँ का पार्लियामेंट को आगे बढ़ाने का राजनीति नहीं। ओवैसी साहब, ये बीफ जिंदाबाद का जो बात है, लगातार उसको लेकर जो मुद्दा बन रहा है कि भावनाओं को जो है भड़काने का एक तरीका है ओवैसी। कैसा भावनाओं, क्या कथिक लोग गोश्त का कारोबार नहीं करते हैं? बीफ है और आपको अलायना कंपनी से 10 करोड़ रुपए का इलेक्ट्रोल बॉन्ड मिला तो आपको पैसे खाने में जिंदाबाद बोल के पैसे बॉन्ड ले लिए, और एक गरीब जो दिन भर 15 घंटे काम करके बमुश्किल 700 रुपये 600 रुपये घर को लेकर जाता है, आप उसको तकलीफ पहुंचा रहे हैं, आप दुकानें बंद करा रहे हैं। हम वही प्रूफ करना चाह रहे थे, वो प्रूफ होगी बात कि ये गरीबों के खिलाफ है। दौलतमंदों से सेठों से 10 करोड़ मिलते हैं तो खुश हैं, मगर एक गरीब की दुकान बंद कराएंगे, ये इनका असल मकसद है। हैदराबाद की सियासी लड़ाई में ओवैसी और माधवी लता के बीच भी जमकर बयानबाजी हुई। अब आपको वो चर्चित बयानबाजी बताते हैं जो हैदराबाद की लड़ाई में चुनाव प्रचार के दौरान
हुई हैं अभी तक। ओवैसी ने कहा कि मशीन दबाओ जाकर और मक्खी भी पड़ेगी, उसमें ऊपर कीड़े भी पड़ेंगे। तो माधवीलता ने जो इसका जवाब दिया वो ये था कि ओवैसी को हैदराबाद से उखाड़ फेंकना है, काटनी है उनकी पतंग। ओवैसी ने कहा कि तीर छोड़ने का तरीका हैदराबाद की शांति को खत्म करने के लिए था। माधवीलता ने जवाब दिया कि श्री राम का धनुष अमन के लिए प्रसिद्ध है। ओवैसी ने कहा कि रेहान बीफ शॉप पर ओवैसी ने जिंदाबाद का नारा लगाया। माधवीलता की तरफ से जो बातें सामने आई वो ये कि हिंदू भावनाओं को आहत करने के लिए जानबूझकर बार बार बीफ की बातें की जा रही हैं ओवैसी की तरफ से। और साथ ही साथ बड़ी खबर यह भी है कि ओवैसी मोदी सरकार पर हमलावर हो गए हैं। तो माधवीलता भी ढाल की तरह ओवैसी को हर मोर्चे पर घेर रही हैं। हैदराबाद के चुनाव प्रचार में जुबानी जंग तेज है। ओवैसी का बयान, बीजेपी संविधान खत्म करना चाहती है। एक बार फिर से असदुद्दीन ओवैसी ने यह बयान दोहराया है। बीजेपी प्रत्याशी माधवीलता ने इस पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि ओवैसी जैसे लोग सिर्फ झूठ फैलाना जानते हैं। जितने बीजेपी के कैंडिडेट्स इलेक्शन लड़ रहे हैं, 3 कैंडिडेट्स ने ऑन रिकॉर्ड मीडिया के सामने कहा कि 400 सीट पर हम संविधान बदल देंगे। एक ने कहा कि नया बनाएंगे। ये हम नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं। और बार बार आर्टिकल 29, 30 फ्रीडम ऑफ रिलीजन पे हमले होते हैं बीजेपी की तरफ से। बार बार ये कहा जाता है कि रिजर्वेशन आरक्षण खत्म होना चाहिए। आरएसएस की तरफ मनमोहन वैद ने कहा था आज से 5-6 साल पहले। तो ये उनके एजेंडे में शामिल है। ये चीज ऐसा नहीं है, बराबर शामिल है। ओवैसी जैसे लोग, कांग्रेस जैसे पार्टियां लोगों में गलत फहमी उठाने के लिए, गलत मैसेज भिजाने के लिए बहुत प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन अब आवाम को ये जागृत होना पड़ेगा कि जिस देश में 10 सालों से इतना शांति है, जो अमन है, यहां पर सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास लेकर हमारे मोदी भाई और अमित भाई आगे बढ़ रहे हैं, उन पर भरोसा करने पर ही आपकी भी जीवन भाग्य की तरफ और अभिवृद्धि की तरफ जाएगी। तो संविधान पर हो रही बयानबाजी के अलावा आरक्षण को लेकर भी हैदराबाद में मुद्दा गर्म है। आरक्षण पर असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर हमला बोला है। आरक्षण से मुसलमानों को निकालना चाहती है बीजेपी। बीजेपी को आरक्षण से नफरत है। ओवैसी के आरोप पर माधवीलता ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि आरक्षण से किसी को निकाला नहीं जा रहा है। कास्ट की बुनियाद पर रिजर्वेशन मिल रहा है, रिलीजन की बुनियाद पर नहीं मिल रहा है। और इनको पेट में दर्द क्यों हो रहा है कि वो मुसलमानों के कास्ट के बच्चियां डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, एमबीए, एमसीए डिग्री मिल रही है, पुलिस में कांस्टेबल में रिक्रूटमेंट हो रहा है, एसआई में रिक्रूटमेंट हो रहा है, डीवाईएसपी बन रहे हैं, आरडीओ बन रहे हैं, एसडीएम बन रहे हैं। अरे भाई, आपको खुश होना चाहिए ना कि देश में माइनॉरिटीज ताकतवर हो रहे हैं, तो इससे देश मजबूत होगा ना। आप कब तक बोलेंगे कि पंक्चर दुकान पे काम करो? आप क्यों? यही तो इनके नफरत है मुसलमानों से। जो कास्ट है उनको मिल रहा है, रिलीजन की बुनियाद पे कहां मिल रहा है? जो लोगों के हित में काम कर रहे हैं, इनका ये जिंदगी का आम आदत हो गया है, दिन का दिन आदत हो गया इनका। ऐसा कहीं पे भी बीजेपी के सरकार का कोई अधिष्ठान ने आज तक ये नहीं कहा है कि एससी, एसटी, ओबीसी किसी का भी रिजर्वेशन निकालेंगे।